हेलो गाइस, आज हमारे साथ स्कैम हुआ थोड़ा सा। हम डीओ कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम सारे रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, हम पेपर देने बैठे और टीचर ने बैठते ही बोला जो तुम पढ़ के आए हो ना बेटा, उसका तो पेपर नहीं होने वाला, पेपर होगा दूसरे सब्जेक्ट का। तो हमारे टॉपर्स रोने लग गए उस बात पर, हम लोग हंसने लग गए कि ये क्या हुआ। फिर मैं इसलिए हंस रही थी कि चलो ठीक है, मैं फेल होंगी तो ये सब भी तो फेल होंगे ही ना। कौन सा हम पढ़ के आए। तब तक क्या करा था, अगर पेपर दूसरा देंगे ना हम भाग जाएंगे छोड़ के, टेस्ट करेंगे। हाँ, तुम्हारी मिलके करना। पर फिर हमने टीचर्स को फोन मिलाया कि भाई हम जो पढ़ के आए हमें उसका पेपर देने दो, हम नहीं देंगे वाला पेपर जो आपने दिया हमें। फिर बोलते टीचर बोलते ठीक है, इनसे वो पेपर ले लो जो ये पढ़ के आए हैं। फिर उन्होंने हमें 10 बजे तक पेपर दिया हमारा, और पेपर छीना इन्होंने हमसे उसी टाइम पे जिस टाइम पे हमेशा छीनते हैं। कह रही थी आधा घंटा मिलेगा एक्स्ट्रा, बंदी ने ना हम सबका एक क्वेश्चन छूटा हुआ। भाई हमारी क्लास में एक लड़की है, उसके 15 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गई। इसकी व्याख्या छूट गई। पता क्या हुआ, मैं बताती हूँ। चल फिर बाय है, चली जा। पहले तो हम पहले बोलती 3 मिनट, सबका एक क्वेश्चन बचा हो गया थी, 3 मिनट बचे हैं। हमने सब कुछ छोड़ के वाला क्वेश्चन लिखना चालू किया। 3 मिनट में एक क्वेश्चन, एक पेज कराया हमने। और जैसे ही हमने वो लिखना चालू किया, कहती डिटेल्स भरो शीट में। अरे उसका टाइम तो अलग से मिलता है ना मैडम। और जब वो साइन कर रही, कह रही ऑल द बेस्ट। भाई ऑल द बेस्ट क्या कह रही है तू, पेपर तो गंदा ही गया, तू कहती से अच्छा तो सही होता। भाई इतना खराब पेपर बददुआ लगाई है उसने, इतना खराब पेपर, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है लिटरली। कोई मैनेजमेंट नहीं भाई पेपर का। पेपर चलो ठीक है, हमारे तो कंफ्यूजन हो गई। हमारे साथ इंग्लिश वाले बच्चे बैठे थे भाई, उनका पेपर आया 11 बजे, उनका छप के नहीं आया। 2 बच्चे कर रहे हैं पेपर बैठ के हमारी क्लास में, ये है ना, क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर बाद में मिला है, खत्म हो गया था एक। मतलब इनसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, कोई मैनेजमेंट नहीं है। एंड मोमेंट पे फोटोकॉपी करा के ला रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स की। जिसको एग्जिट करना उसे पढ़ने से अच्छा है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। कभी बोलते हैं वीडियो बनानी है, कभी बोलते हैं रिसर्च की पीपीटी बनानी है, कभी बोलते हैं कि रिसर्च ही नहीं होगी, कभी बोलते हैं फिर एकदम से बोलते हैं कि एकदम एग्ज़ाम के बाद रिसर्च होगी। फिर जब पेपर दे रहे होते हैं तभी डिसाइड कर रहे होते हैं कि बच्चों को कौन सा पेपर दें, मतलब बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशन रूम में और तब ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कौन सा पेपर करने के लिए दिया जाए। लिटरली आज हमारे साथ यही हुआ है, हमारे आधा घंटा पूरा वेस्ट हुआ है, और फिर हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया भी नहीं गया वो पेपर लिखने के लिए। एक क्वेश्चन हर बच्चे का छूटा है क्लास में, है ना। ये तो कुछ भी नहीं गाइस, कल हमारा जिस सब्जेक्ट का पेपर था ना, वो मैम हमसे पूछती कि बेटा तुम्हारा पेपर आज था पर कल था। खुद ही नहीं पता है पढ़ा बेटा तुम बहुत गंदे हो। हाँ हम बता क्या करें। कह रही है कि ना तुमने एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा। फिर पता नहीं किस बच्चे ने करा था, वो कह रहा था कि ना मैम आज था पेपर। ऊपर से कहती बेटा ये तो बता दो तुम्हारा पेपर कल था या फिर तुम्हारा पेपर। यार मैम तुम्हें इतना नहीं पता, हमारा पेपर देने गए तुम्हारे बच्चे, तुम गए हो और तुम बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो हमारा। एक तो गाइस ये इन्विजिलेटर को खाना देते हैं खाने के लिए, खस्ता समोसा बिस्किट, और इनको देख के भाई हमारा मन करता है खाने का। और हम भूखे प्यासे पेट 7 बजे से निकले हुए घर के बेचारे। डिपार्टमेंट वाले बैठे थे हमारे साथ, इंग्लिश के थे आई थिंक, तो ना वो बैठे हुए थे और टीचर्स का रिफ्रेशमेंट आया, उन्होंने देखा वो हंसने लगे, ताली बजाने लगे। वो कहते टीचर का रिफ्रेशमेंट तो टाइम टू टाइम आ गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं आया। इंग्लिश डिपार्टमेंट के थे गाइस। डीयूबी अंधेर नगरी चौपट राजा होते हैं। ये तो तूने सही कहा है। डीयू का सिस्टम अंधेर नगरी और चौपट राजा हो चुका है। अंधेर नगरी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप जाके अंधेर नगरी चौपट राजा की एक एनिमेटेड मूवी है, वो देखिए 13 मिनट की, आपको पता चल जाएगा कि डीयू का सिस्टम कैसे हिला पड़ा है। ना टीचर को कोई मतलब है, ना बच्चों को कोई मतलब है, दोनों ही मूर्ख हैं, एकदम मूर्ख, अकल ही नहीं है दोनों में। अब वही तो हम भी मूर्ख हैं। तुम लोग क्या लिख कर आए? दिल्ली कसम से एक कोई रानी आई थी, महारानी। गाइस मैंने दिल्ली दरबार में ये लिखा है कि ना जो घूमने का प्लेस होता है ना, जैसे कि लोटस टेम्पल ये तो हाल है। इस्कॉन टेम्पल जो घूमने की सारी जगह होती है ना, इंडिया गेट
गाइस इसका रोल नंबर 6002 है मैडम, और नाम आरती है। प्लीज पेपर दे और पढ़ना तो क्या लिखा है, नंबर काटना है इसके। दिल्ली दरबार में लोटस टेम्पल के बारे में लिख के आई है। दिल्ली दरबार भाई दिल्ली दरबार लिखना था, दिल्ली दर्शन नहीं लिखना था। दिल्ली दर्शन लिख के आई है। यार मतलब थूक दे वही आने भाई पिज्जा थूक दे। फिर भी पिए जा रही है। कुछ हो जाए इस कॉलेज में, कसम से बम 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 लेकर आ जाए। मतलब और पता है हमारी जगह और कोई बच्चे होते ना, JNU के बच्चे होते, भाई ये पेपर कैंसिल वाली बात पे ना धरना कर देते। अभी तक स्क्रीन वगैरह फोड़ फाड़ के आ जाते। वो तो हम ही हैं कि कुछ कहते नहीं हैं हम, क्योंकि हमें ही मतलब नहीं है हमारे पेपर से। हम तो चाह रहे थे पेपर कैंसिल हो जाए बाद में दया कर। क्योंकि पढ़ा ही नहीं था कुछ। कल मैं शादी में गई थी, के बच्चों को कह रहे रोज शादी में जा रही है। परसों भी गई थी कल। भाई इन्होंने पेपर ही ऐसे टाइम पे रखा है, रात को शादी में जाओ सुबह पेपर देने आओ, रात को शादी में जाओ सुबह पेपर देने आओ। 5-5 करके अपने घर वालों को कॉल करते, मतलब क्या हो गया। मेरे को ये नहीं समझ आता भाई, ये लोग पेपर देने आते हैं, ये वैसे भी घर पे टाइम से नहीं जाते। कोई बच्चा ड्यू का टाइम से नहीं जाता भाई घर पे कि पेपर हुआ और पेपर दे निकल लिए घर पे। कोई नहीं है ऐसा। मैडम फोन करवा रही है, घर पे फोन करके बता दो। जिनको नहीं करना था, अरे हाँ फोन करना था घर पे, हाँ मैम मुझे भी करना है। मैं तो नहीं करती फोन भी नहीं कर रहे थे, वो चीटिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कह रहे थे मैम को मैम हम तो भूल गई थी देर में जो पढ़ के आए थे। अभी तो जो पेपर हमें ना आधे घंटे बाद मिलाता, बच्चे कहते मैम हम तो भूल गए जो हम पढ़ के आए थे, क्या लिखे पेपर में। मैडम भी तो कंफ्यूज हो गई थी बहन, मैडम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। बेटा यूनी पेपर कोड लिख दो, बेटा ये लिख दो, बेटा वो लिख दो। मैडम की जबान लड़खड़ा लो 3 बार सब कुछ कसम से आधा टाइम तो इसी में चला जाता है डिटेल्स फिल करने में। अरे भर दो तो फिर कह रहे उसको बांधो। तुम भाई इतनी शीट जो तुम पेपर इतना 5 मिनट बाद दूंगी तुम्हें छुट्टी। 2 मिनट अच्छा मैं लिख नहीं देती, 2 मिनट वो छोड़ो भाई, टाइम दे देती है। ये आधा टाइम तो शीट बांधो, डिटेल्स फिल करो। इसमें भाई तुम्हें इतनी अकल नहीं है, हम शीट बांध के दे रहे हैं तो तुम अच्छे से रखो ना। पेपर है वो रद्दी थोड़ी ऐसे ट्रक में भर दी और लेके जा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, जिसका हाथ आ रहा है उसको नंबर दे दिया, बाकी को फेल कर दिया। ऐसे नहीं होता, संभाल के रखो हमारी शीट्स। और गाइस ये तो फर्स्ट बेंच पे बैठी थी। भाई एक लड़की हमारी कॉलेज क्लास की बैकआउट ले लिया उसने कॉलेज। वो है रिंकी। भाई इस कॉलेज का कोई वो नहीं है, 4th ईयर के स्टूडेंट जा सकते हैं कभी भी, ठीक है। इनको खुद नहीं पता कि बच्चों को रखना है, उनसे PPT लेनी है, वीडियो लेनी है, कब लेनी है प्रेजेंटेशन, कब नहीं लेनी, कुछ नहीं पता इन्हें। अबे वो छोड़ते तो आप चिल मारो। बच्चे टीचर से पूछते हैं कि ये कब होगा, टीचर बच्चों से पूछती है कि ये कब होगा। मत बिल्कुल भी, कोई मत करना। इसको दिखा इसको। दोबारा बोलिए मैम। भैया आज के टीचर्स अच्छे थे, अगर कोई और होता ना पेपर मुंह पे मार के कहता यही करो, तुम लोगों ने गलत पढ़ा है। पूरी क्लास फेल होती, वो कल वाला तो करवा देता। पूरी क्लास की एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती, बैक आती। भाई हम तो प्रोटेस्ट करते हैं। मैं तो पेपर ही नहीं देती भाई, छोड़ के चली जाती, चले जाते छोड़ के। और दूसरी चीज पता है क्या, कल भाई छोड़ के भी चले जाते, लेकिन कॉलेज वाले कुछ नहीं करते हमारे लिए। वो छोड़, भी कहते तुम गए, हमें क्या करना। कल ऐसे कॉलेज को नहीं करता थी उसकी करते टीचर ही खुद ये कह रही है करो, रिपोर्ट करो, कंप्लेन करो, केस। कल ना 2 बच्चे पकड़े गए, उन्होंने नहीं यहाँ पे लिख रखा था हाथ पे, तू तो थी नहीं कल की क्लास में, जैसे कि तुझे पता ही नहीं है। कर दो केस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो, ऐसे कह रही है उसकी टीचर। तो गाइस कल 1 मिनट रुकी, मेरे को बताने दे, मेरे को बताने दे, मेरे गाइस को बताने दे पहले, चुप रहे। तो गाइस कल ये हुआ था, कल 2 बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो मैडम आई उनके डिपार्टमेंट की, कहती आई हैव नो इशू, आप कर दीजिए, केस बना दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई एक लड़की मेरी क्लास की इतना रोई, एडमिट गाड़ी फाड़ दिया। वंदना में क्या बोलती? वरना मैम को पता ही नहीं चला होगा। उसके हाथ की फोटो ले रही थी वो, नहीं, अगर उस पे चीटिंग केस बना देते, अच्छा लिख रखा है तो ले गई ले फोटो। ऐसे नहीं बनाता यार वो, डरा अगर उस पे चीटिंग केस बना देते और वंदना मैम को बुलाते 3 साल का। थोड़ी बहुत चिट लेकर आई है कि यार नहीं बनाया उसने।
तो क्या गाइस, वॉशरूम का कलर देख रहे हो, दरवाजों का। बताओ किससे इंस्पायर होकर रखा गया हमारे टॉयलेट का रंग पीला? तू बता किससे इंस्पायर होकर रखा गया है? बताओ आप लोग बताओ, ठीक है? कमेंट करना, कमेंट। चलो रिंकी, और रिंकी कौन से वाले बाथरूम में? रिंकी कौन से वाले बाथरूम में? पता नहीं। तू क्या करेगी जाएगी? तो गाइस ये रहा पानी, और रिंकी शायद इस वाले बाथरूम में है। बता हमारे टॉयलेट का दरवाजों का रंग किसको एक्सपायर होकर रखा गया? किससे? पीला से। मैंने बोल दिया गाइस। किससे? टट्टी। और इसकी टी शर्ट का कलर किससे इंस्पायर है? ये वाला? नहीं नहीं, ये टट्टी नहीं है, ये तो ऑफ येलो है। ये दस्त है। ये ऑफ येलो। तो गाइस हम अब संतरा चोरी करके करने जा रहे हैं। ये कराइए संतरा चोरी करने। तो इनको तो पता ही नहीं है हमारे कॉलेज में संतरा भी है, इतना से हमारे कॉलेज आता। चलो क्या मॉइस्चराइजर लगा दिया वो? इनको कुछ कहना चाहिए? ब्लॉग में गाली नहीं देते, पर मैं भी डाल दूंगी। यार मत डालियो। अब याद आया है कि वीडियो बन रही थी, तो गाइस हम मैंने एग्जाम करी थी, मैंने बाहर देखा ठीक है। ये लोग डी वाले इनको सजाना नहीं भूलते, लेकिन हमारा क्वेश्चन पेपर भूल जाते हैं। इसका भी जन्म हुआ है। ये भी ओ एक ही पेड़ पे, बाकी सारे यूं ही पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जितने जन्म पहले पानी डाला होगा एहसान है। देख वहाँ पर लिफ्ट भी बनाई जा रही है। ये अपनी लिफ्ट बनवानी नहीं भूलते, लेकिन हमारा क्वेश्चन पेपर भूल जाते हैं। कैसे खड़े हैं वहाँ पर, ऐसे खड़े हैं, और वही क्वेश्चन। और यहीं अगर हम अपना एडमिट कार्ड भूल जाते ना, मैं 1 मिनट तो बवाल मचा देते है ना। हम ना एडमिट कार्ड भूल गए, बवाल मचा देते हैं। साइन क्यों नहीं करवाया? वही, और एक क्वेश्चन पेपर भूल गए, बच्चों ने तो नहीं कहा कुछ भी। 1 मिनट, कैमरे ना हो क्या? यहाँ जमीन में कैमरा लगाएंगे, है कुछ कैमरा लगाने लायक? ये रहा पेड़ में लगा देंगे। और तो गाइस संतरा चोरी करेगी रिंकी, तोड़ रिंकी, एक तोड़ दे ब्लॉग के लिए, बाद में यहाँ पे कहाँ उधर है ना। छोड़ छोड़ जोर 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 जोर। 21,000 रुपए दिए गाइस। एक संतरे की भाई ने को 100 रुपये भाई ने फिर भी तोड़ लिया हमने। तो गाइस हमने ये संतरे तोड़ लिए हैं, छोटे छोटे इतने भी तोड़ लिए हैं। एक उसको दो भाई। रख रख यहाँ पे खड़े खड़े डालो बैग में है। हमने ना कॉलेज से संतरे तोड़े, हमारे पास नमक नहीं खाने को, हमने कॉलेज से नमक का डिब्बा चुरा लिया, अब घर में रखे। अबे अब जाएगा देना, बैग में रख दे। अरे टिश्यू दे दो, टिश्यू में डाल। नहीं बैग में डब्बे रख दूँ। अरे दे देना इसको खाने के लिए, निकल भी नहीं रहा कुछ इससे। यार ये नमक तो कम खट्टा लगता है। सच्ची? हाँ वही जा रही है बैग में। फीस वसूली। चल जल्दी चल जल्दी जल्दी चल जल्दी। अब धीरे धीरे एक एक चीज़ उठाएंगे कॉलेज से, जब तक निकल नहीं जाते हैं। प्लेट चम्मच सब चोरी कर लेंगे। बैग में भर रखा है इसने। दोस्त नहीं है, दे दे यार, संतरे में कोई दोस्ती नहीं है गाइस। दे दे यार, इसके बैग दे दे खट्टा है। तुम्हारी माँ की कसम होगी। इसके बैग से निकाल। तुम्हारा सबकी बॉयफ्रेंड होगी कसम होगी। है ही नहीं, है ही नहीं, हम पे तो है ही नहीं। ये मैं ब्लॉग बना के बना, मेरा बंदा इधर ही है। पेपर पड़ गया है ना, और मम्मी को बताए लो। आज बता स्कैम तेरे साथ जो हुआ है, बहुत गंदा स्कैम हो गया भाई। मैं सोचे ब्लॉग में डालूंगी, क्या बोल रही है? मम्मी को लग रहा है कि मैं कहीं ना गलत गई, एग्जाम नहीं देने आई। मैंने कहा मम्मी मेरा एग्जाम लेट हो गया है, और क्या बोलते हैं तुम्हारे साथ भी यही हुआ था?
तेरे साथ कब हुआ था? हमारी क्लास में नहीं हुआ था। सब में हुआ है ये आज। भाई मैंने की बात ना रिकॉर्ड कर लेती ताकि मेरी मम्मी को यकीन आ जाए कि हाँ यार मैं कॉलेज में ये वीडियो दिखा दियो ना। नहीं मानेगी कुत्ती यार। गुस्सा आ जाता है। और रात को 11 बजे मेरे घर दैट वन गर्ल इन सारे कॉलेज क्या बोल। मेरे मम्मी पापा के सामने पता झूठ बोल रहे थे कि हम तो जब वो NSUT वाले फेस्ट में आए थे तू और प्रकृति। अच्छा हाँ, जब से मेरी मम्मी को यकीन नहीं होता है पता है। तुम्हारे घर में तो तुम्हारे फ्रेंड्स वही इनने भी संतरा पहन रखा है। संतरा नहीं है तेरा इसमें दिख रहा है पीला संतरा। गाइस